Hello बच्चों, let's see the question and the question says that in a following expansion which is the greatest term ठीक है तो x minus y to the power 30 where x is 11 and y is equal to 4। तो आपको क्या बताना है, इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी वो बताना। ठीक है, सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज let a plus b to the power n is any binomial expansion। तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होती है इसमें, ग्रेटेस्ट टर्म हम फाइंड करते हैं। ग्रेटेस्ट टर्म let let r is greatest term, then we can say t r minus 1 always less than and equal to tr, क्योंकि टी आर आपकी ग्रेटेस्ट है तो टी आर माइनस वन हमेशा क्या होगी, इससे छोटी होगी। और क्या होगा, ऑल्सो अगर टी आर आपकी क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है, ऑल्सो व्हेन टी आर आपकी ग्रेटेस्ट टर्म है, सो वी कैन से दैट ये टी आर प्लस वन से भी क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी। तो यहाँ से आपके पास दो रिलेशन बनते हैं। फर्स्ट वन इज टी आर माइनस वन अपॉन टी आर मॉड ऑफ, ये किस में आएगा आपका, मॉड में आएगा। सो टी आर माइनस वन अपॉन टी आर ऑलवेज लेस देन टू वन। ओके, एंड यहाँ से दूसरा रिजल्ट क्या निकलता है आपके पास, और वी कैन से दैट टी आर अपॉन टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ओके, ये भी किस में आएगा आपके पास, मॉड में आएगा। टर्म आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होंगी टर्म्स। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट टर्म के लिए आपके पास दो कंडीशन होती है। सो नाउ हियर वी हैव अवर एक्सपेंशन इज x माइनस वाई पर 30। तो मैं क्या करूंगी, पहले लेट से rth टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म। तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी, बेसिकली r की वैल्यू फाइंड करनी की कौन सी टर्म होगी। देन वी कैन से यहाँ कर सकती हूँ टी आर माइनस वन अपॉन टी आर ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू वन। ओके, सो फर्स्ट मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, टी आर माइनस वन की वैल्यू निकालनी है। तो कितना होगा ये, सो दैट विल बी 30 सी आर माइनस टू एक्स टू द पावर 30 माइनस आर माइनस टू, एंड दैट विल बी y टू द पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास r माइनस टू। ओके, देन वी कैन से फ्रॉम हेयर टी आर माइनस वन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 फैक्टोरियल अपॉन r माइनस टू फैक्टोरियल 32 माइनस r फैक्टोरियल, देन x to the power 32 minus r, and here y to the power r minus 2. Similarly, we can say टी आर की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी 30 फैक्टोरियल होल अपॉन r माइनस वन का फैक्टोरियल, and this will be 31 minus r factorial, and it will be x to the power 31 minus r, and y to the power कितना हो जाएगा, that will be ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे r minus 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे r minus 1। Now we have here that is mod of t r minus 1 upon mod of t r is always less than and equal to 1. So after putting the value of then 30 factorial upon r minus 2 factorial, okay, and 31 minus r 32 minus r factorial, okay, and कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x to the power 32 minus r and y to the power r minus 2 and whole upon कितना हो जाएगा, that will be 30 factorial and whole upon r minus 1 factorial and 31 minus r factorial मल्टीप्लाई में x to the power कितना हो जाएगा, 31 minus r, और y to the power कितनी हो जाएगी, r minus 1, and that is in mod always less than equal to 1. Okay, now after solving this we have here कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको हम कैंसिल अप करते हैं तो 30 फैक्टोरियल से कैंसिल अप हो जाएगा। ठीक है,
r माइनस टू फैक्टोरियल इससे कैंसिल अप हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये r माइनस वन बच जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 32 माइनस r, क्योंकि ओपन करेंगे तो कैंसिल अप। देन वी हैव हियर एट द लास्ट वी हैव मॉड ऑफ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस वन अपॉन कितना 32 माइनस r, और ये हो जाएगा x टू द पावर 32 माइनस r माइनस 31 प्लस r, x की पावर हो जाएगी, और y की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से r माइनस टू माइनस r प्लस वन mod less than equal to 0. So after solving this we have r minus 1 upon 32 minus r, और ये हो जाएगा x upon y less than equal to 1. ओके, अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास और y की वैल्यू कितनी है, ये 32 माइनस r, फ्रॉम हेयर x की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 11, और y की वैल्यू है 4 लेस देन इक्वल टू 1. देन वी हैव हियर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11r माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 128 माइनस 4r, 15r लेस देन इक्वल टू 139, r इज लेस देन टू 139 अपॉन 15, और ये आ जाएगा आपके पास r इज लेस देन टू कितना 9 जा, एंड ये हो जाएगा आपके पास 0.2 अप्रॉक्स। ओके, तो r इज लेस देन टू 9.2, और ये कैसा नंबर है आपके पास, डेसिमल नंबर है। तो r बेसिकली क्या होता है आपके पास, इंटीजर टर्म्स कभी भी हमारे पास पॉइंट या फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती है। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट r क्या होगा आपके पास 9.2 से लेस देन वाला इंटीजर कौन होगा 9, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी आपके पास 9th टर्म होगी। ओके, बिकॉज r इज अ इंटीजर, ठीक है, r belongs to integer. So I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.